Jai Hind everyone, myself Geeta Patel back with 5 new words which are going to be very useful for your government exams. Let's start. Number 1, notorious. Famous for something bad, कुख्यात, बदनाम. Notorious मतलब कोई कुछ फेमस खराब चीजों के लिए, खराब बातों के लिए फेमस है, बदनाम है. Number 2, hesitate, unsure और slow to act. हिचकिचाने वाला, संकोच करने वाला. हेजिटेट मतलब श्योर नहीं है, स्लो है एक्ट के लिए, या रेडी नहीं है, कंफ्यूज है, संकोच से बात करने वाला, उसको हेजिटेट बोलते हैं. नंबर 3, परसिस्टेंट, कंटिन्यूइंग फॉर्मली डिस्पाइट डिफिकल्टी, लगातार प्रयास करने वाला, दृढ़. परसिस्टेंट मतलब कोई भी चीज है जो बहुत मुश्किल है पर फिर भी उसके ऊपर बार बार प्रयास करते रहना, उस पे अपना डिसीजन एकदम फर्मली रखना, डिफिकल्टी में भी कंटिन्यू रखना कोई भी काम, ताकि सक्सेस मिल पाए. नंबर 4, वल्नरेबल, वीक और इजीली हार्म्ड, कमजोर, असुरक्षित. वल्नरेबल मतलब वीक और इजीली हार्म कर सकते हैं, कमजोर होता है कोई तो उसको हम इजीली डांट सकते हैं, तोड़ सकते हैं. नंबर 5, कंपोज्ड, काम एंड इन कंट्रोल ऑफ इमोशंस, शांत, संयमित. कंपोज्ड मतलब एकदम शांत स्वभाव का, जो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख पाता है, शांत, संयमित. नाउ लेट अस रीड दिस वर्ड्स इन अ स्टोरी. Ria lived in a town that became notorious, famous for something bad because of frequent thefts. रिया एक टाउन में रहती थी जहाँ पे बहुत ही खराब चीजें हो रही थी सबके साथ, और वहां पे डर भी लग रहा था, और बार बार वो सारी चीजें होती रहती थी. एट फर्स्ट शी वॉज हेजिटेट, अनश्योर और स्लो टू एक्ट, टू स्टेप आउट एट नाइट. पहले जब शुरुआत में वो थी वहां पे, तो उसको बाहर घर से निकलने में भी डर लगता था और वो थोड़ी थोड़ी हिचकिचा रही थी. However, Ria was a persistent, never giving up person. Ria persistent थी, कभी भी let go करने वाली नहीं थी. She learned self-defense to protect herself because she knew that being vulnerable, weak or easily harmed was dangerous. उसको पता था कि अगर मैं वीक रह जाऊंगी तो कोई भी मुझे इजीली हार्म कर सकता है. तो उसने क्या किया, सेल्फ डिफेंस का प्रैक्टिस की, और ताकि वो खुद को बचा पाए. One evening, when a suspicious situation arose, Ria remained composed, calm and in control instead of panicking. एक इवनिंग में जब उसके साथ एक खराब दुर्घटना होने वाली थी, तो उसी वक्त वो एकदम शांत और दिमाग को कंट्रोल में रखा, ना कि पैनिक हुई. पैनिक मतलब उत्तेजित होके कोई भी डिसीजन लेना. तो वो ना करके एकदम शांत रही और सोचा उसने क्या करना है आगे, और यही उसका स्वभाव, हर काम बिहेवियर हेल्प हर टू हैंडल द सिचुएशन वाइजली एंड सेफली. उसका जो काम नेचर था, ठंडे दिमाग से सोच के जवाब देना या कोई भी निर्णय लेना, उसमें उसने उसको हेल्प मिली और वो बच गई. अब इसी स्टोरी को हिंदी में सुनते हैं. रिया ऐसे शहर में रहती थी जो बार बार होने वाली चोरियों के कारण कुख्यात, नोटोरियस हो गया था. शुरू में वह रात में बाहर निकलने से हिचकिचाती थी, हेजिटेट थी, लेकिन रिया एक लगातार प्रयास करने वाली लड़की थी, परसिस्टेंट थी. उसने आत्मरक्षा सीखने की शुरू की, क्योंकि वह जानती थी कमजोर या असुरक्षित, वल्नरेबल होना खतरनाक है. एक शाम जब एक संदिग्ध स्थिति पैदा हुई, तो रिया घबराने के बजाय शांत और संयमित, कंपोज्ड बनी रही. उसके शांत व्यवहार ने उसे समझदारी से सुरक्षित तरीके से स्थिति संभालने में मदद की. होप यू ऑल एंजॉयड द स्टोरी. थैंक यू.